जब चार दीवारों के बीच जवानी का जुनून अपने ही रिश्तों की सीमा तोड़ता है, तब शर्म लिहाज सब अपनी हदें पार कर जाता है और इस घर में रहने वाले सभी लोगों के बीच एक ऐसा तूफान आता है जिसमें प्यार और पाप के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। दरअसल इस कहानी में एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानने के लिए इस घर का हर एक बंदा बेताब है। तो मूवी की शुरुआत होती है कैथरीन नाम की लड़की को दिखाते हुए। यहाँ हम उसकी फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके दो छोटे बहन भाई होते हैं। ये दोनों जुड़वा हैं और एक बड़ा भाई है जिसका नाम है क्रिस्टोफर और उसकी मॉम कॉरिन और डैड का नाम क्रिस्टोवरी है। असल में उसके डैड काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते थे और आज वो घर पर आए थे तो सब उन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड थे। कैथरीन के डैड भी सबके लिए गिफ्ट लेकर आए थे और वो अपनी वाइफ के लिए एक एक्सपेंसिव नेकलेस लेकर आए थे और उसके बाद वो अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहे थे। तब कैथरीन अपने डैड से बात करती है और कहती है, डैड आप इतना ज़्यादा दूर मत जाया करो, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि घर में सब लोग बिजी होते हैं और उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। अब वो कुछ और बात करती, इतने में ही कॉरिन अच्छे से रेडी होकर बाहर आती है और वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि कैथरीन के डैड का प्रमोशन हो गया था। अब वो और भी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। इस बात से कैथरीन को बहुत बुरा लगता है और वो निराश होकर अपने रूम में चली जाती है। अब उसके डैड उसे मनाने उसके पास आए और एक एक्सपेंसिव नेकलेस उसे गिफ्ट करते हैं और वो उसे समझाते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। और फिर इसी तरह एक दिन हम देखते हैं कि इनके घर पर बर्थडे पार्टी थी और उनके डैड घर आने में थोड़े लेट हो गए थे और तभी थोड़ी देर के बाद उनके दरवाजे की बेल किसी ने बजाई। जब कॉरिन दरवाजे पर गई तो वहां पुलिस आई हुई थी और वो उन्हें बताते हैं कि उनके डैड यानी कि क्रिस्टोवरी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। और ये खबर सुनकर सब लोगों को बहुत शौक लगता है और ट्विंस को अपने डैड की बहुत याद आती है। अब कॉरिन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। कैथरीन अपनी मॉम से पूछती है कि क्या हम ठीक रहेंगे? तब कॉरिन कहती है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं खूबसूरत थी इसीलिए तुम्हारे डैड ने मेरे साथ शादी कर ली। अब मैं ट्राई कर ही रही हूँ, लेकिन पैसे ना होने की वजह से कैथरीन का स्कूल भी छूट जाता है। अब कॉरिन बहुत सारे लेटर्स लिखकर उसे पोस्ट कर देती है और थोड़ी ही दिनों बाद कॉरिन को लेटर्स का रिप्लाई आता है और अब वो अपने बच्चों से आकर कहती है कि अब हम सब जाकर मेरे पेरेंट्स के घर रहेंगे। बच्चे ये बात सुनकर हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मॉम के पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। कॉरीन ने कहा कि मैंने अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, इस वजह से वो हम पर बहुत गुस्सा थे और वो अब फिर से उनके पास जाकर उनसे माफ़ी मांग लेगी और सबको मना लेगी। ये बात सुनकर सारे बच्चे कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें ये घर छोड़कर वहाँ जाना पड़ रहा था और कॉरीन ने प्रॉमिस किया था कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अमीर हैं, यहाँ पर उनकी जो भी सब चीज़ें थी जिससे ज़्यादा वो वहाँ पर ला कर देगी, क्योंकि वैसे भी ये लोन पे नहीं कर पाए इसीलिए बैंक इनकी सारी चीज़ें ले लेगी। इसके बाद ये सब कॉरीन की सिटी में पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें लेने कोई भी नहीं आता। अब रात के समय वो पैदल ही चलकर कॉरीन के घर आते हैं। अब कॉरीन की मॉम दरवाज़ा खोलती हैं। इनका नाम था ओलिविया। ओलिविया कहती है कि देखो बिल्ली अपने साथ क्या लेकर आई है। दरअसल वो कॉरीन को हमेशा बिल्ली कहती थी और बचपन से ओलिविया ने कॉरीन को हेट किया है और कॉरीन अपने फादर की क्लोज थी। ओलिविया ने बच्चों को ऊपर का कमरा दिखा दिया जहां पर कॉरीन के फादर उन्हें देख ना पाए। बच्चे घर में हैं ये एक सीक्रेट था और कॉरीन अपने फादर को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। अगर उसके फादर ने पहले उसे माफ कर दिया तब वो अपने बच्चों के बारे में बता सकती थी। कॉरीन ने बच्चों को समझा दिया कि उसके फादर बूढ़े हैं और वो कभी भी मर सकते हैं। एक बार उन्होंने अगर मुझे एक्सेप्ट कर लिया फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमें इस तरीके से रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉरीन ने कहा, मैं दिन भर यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और बीच बीच में मैं तुम लोगों से मिलने आती रहूंगी। अब यहाँ ओलिविया बच्चों के लिए खाना लेकर आई। उसने कहा, तुम्हें ये पूरा दिन चलाना है और मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी और इस रूम में ज़रा सा भी शोर नहीं होना चाहिए। अगर ट्विंस को खेलना है तो ऊपर एक एटिक है जहाँ पर वो खेल सकते हैं। और कहती है कि बाथरूम यूज़ करते वक्त कभी लड़का और लड़की एक साथ नहीं जाएंगे। ओलिविया ने कहा, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता चला कि तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो तो बहुत ही बुरा होगा। फिर बच्चे एटिक देखने चले जाते हैं, पर ट्विंस को ये जगह अच्छी नहीं लगती, पर इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए इस जगह को इंटरेस्टेड बनाने के लिए कैथरीन और क्रिस्टोफर ने एक झूला बना दिया। अब रात में कॉरीन उनसे मिलने के लिए आई। तब ट्विंस उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं रहना माँ। वो बहुत बोर हो रहे थे, उन्हें घर पर जाना था। कॉरीन उन्हें समझाती है कि तुम्हें कैथरीन और क्रिस्टोफर की बात माननी चाहिए, पर ट्विंस नहीं मानते और शोर करने लगते हैं। तभी वहाँ ओलिविया आ जाती है और उसने जोर से ट्विंस को मारा। उसने कहा कि इस घर में इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। तब कॉरीन को गुस्सा आता है और कहती है कि तुम मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकती, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओलिविया ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कर सकती हो, ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी।
उसने कोरीन से अपनी शर्ट निकालने को कहा, क्योंकि इतने सालों के बाद कोरीन यहाँ पर आई थी, इसीलिए इस वजह से ओलिविया ने उसे बहुत मारा था, और बच्चे भी ये देखकर डर जाते हैं। ओलिविया ने कहा, तुम सब बच्चे एक शैतान की संतान हो। पर यह बात बहुत ही अजीब थी। यही बात कैथरीन कोरीन से पूछती है कि मॉम, ये क्या बात है। तब कोरीन ने उन्हें बताया कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम मुझे बहुत मारा करती थी, इसीलिए मैं अपने फादर के बहुत क्लोज थी। हमेशा मेरी मॉम मेरे फादर को मेरे खिलाफ भड़काया करती थी, और धीरे धीरे मेरे फादर भी अपने काम में बिजी हो गए थे और मैं अकेली पड़ गई थी। तभी मेरे फादर का हाफ ब्रदर मेरे पास रहने के लिए आया, क्योंकि उसके मदर की मौत हो गई थी। यानी कि वो कोरीन का इनडायरेक्ट अंकल था। वो बहुत हैंडसम और समझदार था, और फिर ये दोनों प्यार करने लगे, और इन दोनों ने भागकर शादी कर ली, और इसी वजह से इनकी फैमिली इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। फादर ने भी उनको घर से निकाल दिया। ओलिविया ने कोरीन से कहा था कि अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो वे अब नॉर्मल होंगे, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि क्रिस्टोफर गार्डन पेंट कर रहा था। ओलिविया ने कैथरीन से पूछा कि ऊपर चल क्या रहा है। तब कैथरीन घबराकर कहती है कि क्रिस्टोफर पेंट कर रहा है, और वो एक बहुत अच्छा पेंटर है। ओलिविया पूछती है कि क्या उसने कभी तुम्हारी पेंटिंग बनाई है, क्या उसने कपड़े निकालने को तुमसे कहा। कैथरीन को ये बात बहुत अजीब लगती है और कंफ्यूज हो जाती है। दरअसल ओलिविया ये समझती थी कि जिस तरह कोरीन अपने अंकल के साथ अफेयर में थी, उसी तरह से इन ब्रदर सिस्टर में रिलेशनशिप हो सकता है। अब कुछ दिनों बाद कोरीन बच्चों से मिलने आती है और कहती है कि मुझे पूरा टाइम अपने फादर के साथ बिताना पड़ता है, और वो उनके साथ कहीं बाहर पिकनिक पर गई थी। ये बात कैथरीन को अच्छी नहीं लगती। उसने कहा, माँ, 1 महीना हो गया और आप हमें देखने के लिए आई ही नहीं। आपको अपने फादर को मनाना चाहिए, आखिर हमें भी तो बाहर जाना है। हम इतने बुरे नहीं कि वो अपने खुद के ग्रैंड चिल्ड्रन भी एक्सेप्ट ना करे। कोरीन अब सच बताती है कि मेरे फादर ने मुझे माफ़ किया है, पर एक ही कंडीशन पर, कि मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं हो। अब कोरीन अपने बच्चों के बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसके फादर बूढ़े हैं और उनके मरने का इंतज़ार उन्हीं करना पड़ेगा। कैथरीन अपसेट थी, तो क्रिस्टोफर उसे समझाता है कि जल्द ही ये टाइम भी गुजर जाएगा। और तब उनकी ट्विन सिस्टर उनके पास आई और कहने लगी कि मेरा भाई मिल नहीं रहा। वो हाइड एंड सीक गेम खेलते हुए एक बॉक्स में बंद हो गया था। अब ये जल्दी से जाकर उसे देखते हैं और वो बॉक्स खोलते हैं। तब तक उनका जुड़वा भाई बेहोश हो चुका था। अब फौरन ही कैथरीन ने उसे गर्म पानी में भिगो दिया ताकि वो होश में आ सके। अब कैथरीन उन दोनों बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखती है, क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई आया भी नहीं था। इसके बाद और भी बहुत सारा टाइम गुजर जाता है और क्रिसमस का दिन आता है। कैथरीन खुश होकर कहती है कि हमें ओलिविया के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए, और ये लोग गिफ्ट बनाने के बाद ओलिविया को दिखाते हैं, पर ओलिविया उसे देखकर खुश नहीं होती और उसे वहीं फेंक कर चली जाती है। और जब कोरीन उनसे मिलने आती है तो वो बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी, क्योंकि बच्चे बाहर की दुनिया बहुत मिस करते थे, इसीलिए वो उनके लिए एक टीवी लेकर आई थी, और वो कैथरीन के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस लेकर आई थी। कैथरीन ने कहा कि हम ये ड्रेस पहनकर आखिर जाएंगे कहाँ, और हमेशा ऐसे छुपकर हम नहीं रह सकते। अब आज घर पर क्रिसमस की पार्टी थी। तब कैथरीन और क्रिस्टोफर दोनों ही आने की जिद करते हैं, और कोरीन भी इसके लिए मान जाती है, और वो उन्हें पार्टी में लेकर जाती है, पर एक कैबिनेट में बंद करके रखती है, जहां से वो सिर्फ पार्टी देख सके। इधर एक बोतल लेने के लिए ओलिविया ऊपर आई थी, पर वो निकलती नहीं और वो बच्चों को पकड़ लेती है। अब पार्टी में हम फर्स्ट टाइम कोरीन के फादर को देखते हैं। वो बहुत ही बूढ़े थे। कोरीन को फिर से फैमिली में आने से उन्हें अच्छा लगा था। वो उसे एक बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करते हैं। पार्टी के बाद जब बच्चे यहाँ से जा रहे थे, तब वो लोग कोरीन को एक आदमी के साथ देखते हैं, जो उससे कुछ कह रहा था कि अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए मैं रुक नहीं सकता, और वो उसे कहीं दूर लेकर जाना चाहता था। कैथरीन को ये बात अजीब लगती है, पर क्रिस्टोफर कहता है कि हमारी माँ अब अमीर होने वाली है, उसके पीछे तो बहुत लोग होंगे। पर कैथरीन वहाँ से रूम में चली गई, पर क्रिस्टोफर आसपास घूमता रहता है, और जब कोरीन को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और क्रिस्टोफर के आने के बाद उसने उसे एक थप्पड़ मारा और वहाँ से चली गई। अब अगली सुबह वो सॉरी बोल के आती है। तब क्रिस्टोफर ने पूछा कि वो आदमी आपके साथ कौन था। कोरीन ने कहा कि वो मेरे फादर का लॉयर है, हमें उसकी ज़रूरत है, और अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कोरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा जो उसने कल किया था, और वो कहती है कि हम यहाँ इस तरीके से नहीं रह सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, हम कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। पर तब बच्चे कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम यहाँ रह सकते हैं। एक्चुअली कोरीन उन्हें मैनिपुलेट कर रही थी, और वो खुद इतनी लालची है कि वो खुद ये सब छोड़कर नहीं जा सकती। एक दिन ऊपर क्रिस्टोफर लड़कियों की मैगजीन देख रहा था, और जब कैथरीन उससे पूछती है तो
तो वो उसे छुपा लेता है। इस बारे में कैथरीन ने कोरीन से पूछा तो कोरीन ने कहा कि तुम लोग अब बड़े हो रहे हो तो ये अलग अलग चेंजेस आने वाले हैं, और वो कैथरीन के लिए एक ड्रेस लेकर आती है। और जब ये ड्रेस कैथरीन पहन रही थी तब क्रिस्टोफर उसे देख रहा था। ये बहुत अजीब था। तभी वहाँ ओलिविया आ जाती है और उसे लगता है कि उन दोनों में कुछ चल रहा है। ओलिविया गुस्सा होकर कैथरीन को पनिश करना चाहती थी। वो उसके बालों को काटना चाहती थी पर क्रिस्टोफर उसे मना करता है। पर उसी रात ओलिविया ने कैथरीन के सर पर तार लगा दिया और सुबह होने पर वो उसे निकालने का बहुत ट्राई करते हैं पर तार निकल नहीं पाता। अब कैथरीन क्रिस्टोफर से कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे। क्रिस्टोफर ने कहा कि तुम मेरे बहुत पास हो, मैं हमेशा लड़कियों के बारे में सोचता रहता हूँ। दरअसल उसे लगता था कि कैथरीन बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर वो इस तरीके से सोचना नहीं चाहता था। कैथरीन के बालों से तार निकालने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसके सारे बाल काट देता है। एक दिन जब कैथरीन डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तब क्रिस्टोफर और वो मस्ती करने लगते हैं। हालांकि ये गलत है और ये एहसास होने पर वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वहीं आजकल ट्विन्स भी बाहर जाने को नहीं कहते थे और अब इन्हें यहाँ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। अब कैथरीन और क्रिस्टोफर को भी बाहर जाना था तो वो रात को एक रस्सी की मदद से नीचे उतर जाते हैं और बाहर घूमते हैं। और वे एक दूसरे से कहते हैं कि क्या उनकी मॉम कोरीन उनके लिए कुछ करेंगी या नहीं, क्योंकि वो उस पर यकीन नहीं करते। और अगले दिन कोरीन 4-5 महीने बाद बच्चों से मिलने आई और वो बच्चों से कहती है कि मेरी शादी हो गई है और वो हनीमून पर थी, इसीलिए वो उनसे मिलने नहीं आई। अब क्रिस्टोफर कहता है कि हमें यहाँ 2 साल हो गए हैं, ऐसा अब नहीं चलेगा, हम इस तरह यहाँ नहीं रह सकते। कैथरीन ने कोरीन से पूछा कि आपके हस्बैंड को हमारे बारे में पता है। इस पर कोरीन कुछ नहीं बोली और यहाँ से चली गए। तब ओलिविया के हाथों कोरीन ने स्वीट्स भेज दी है और डोनट देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे। कैथरीन ने क्रिस्टोफर से कहा, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें बाद में कितने भी पैसे मिले लेकिन अब हम इस तरह से नहीं रह सकते। तब क्रिस्टोफर ने कहा कि हमें यहाँ से जाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वो विंडो के पास खड़ा था, इसीलिए ओलिविया उस पर बहुत चिल्लाती है। वो कभी भी उसे उसके नाम से नहीं पुकारती थी। तब क्रिस्टोफर कहता है कि मेरे फादर की तरह क्रिस्टोफर नाम है। इस बात पर ओलिविया और भी भड़क जाती है और उसे कोड़े से मारती है। तब कैथरीन उसके जख्म देखती है। तब क्रिस्टोफर उसे किस कर लेता है। अब अगले दिन ये दोनों एक दूसरे के करीब थे। तब वहाँ ओलिविया आ जाती है और कहती है, तुम दोनों कर क्या रहे हो। क्रिस्टोफर रोते रोते ओलिविया के पैरों में गिर गया। वो कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ओलिविया गॉड पर बहुत बिलीव करती थी, इसीलिए उसने कहा कि तुम्हें गॉड ही माफ़ कर सकता है। ओलिविया के जाने के बाद कैथरीन बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो गई थी। वो क्रिस्टोफर से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे। तब क्रिस्टोफर हंसता है और उसे कहता है कि उसने ओलिविया की कीज़ की कॉपी बनाई है और वो जब चाहे यहाँ से निकल सकते हैं। और वो अब रात को नीचे उसके रूम से थोड़े थोड़े पैसे निकालने लगते हैं। हालांकि इस तरह से थोड़े थोड़े पैसे चुराने पर उन्हें बहुत टाइम लग सकता था, पर इनके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। और एक रात जब ये ऐसे ही निकले हुए थे तब कोरीन का हस्बैंड शराब पिए हुए सो रहा था और कैथरीन उसके पास जाती है। हालांकि वो बहुत क्यूरियस थी, इसीलिए वो उसे किस कर लेती है और इसके बाद वो पैसे लेकर ऊपर आ गए। वहाँ क्रिस्टोफर इलेक्ट्रिक बोर्ड को देख रहा था जो अभी अभी बनवाया गया था और उस बिजली को बंद करने का स्विच उसने ढूंढ लिया था। कोरीन और उसका हस्बैंड बात कर रहा था और वो कहता है कि मुझे एक सपना आया था जिसमें तुम्हारी जैसी खूबसूरत छोटी सी लड़की मुझे किस कर रही थी। उनकी बात सुनकर क्रिस्टोफर समझ गया कि वो कैथरीन थी और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। कैथरीन कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम ये सब बंद कर सकते हैं। क्रिस्टोफर ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब एक दिन इनका ट्विन ब्रदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और जब ये बात उन्होंने कोरीन से कही तो वो उसे अस्पताल ले जाने से मना कर देती है। तब कैथरीन उसे बहुत बुरा भला कहती है। इस पर कोरीन उसे थप्पड़ मार देती है और अपने ट्विन बेटे को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। और अब अगले दिन कोरीन उनके पास आती है और कहती है कि तुम्हारा जुड़वा भाई बहुत ज़्यादा बीमार था और हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर हम कुछ नहीं कर पाए और उसकी डेथ हो गई। और ये बात सुनकर इन्हें शौक लगता है और ये अब एक पल भी यहाँ पर नहीं रह सकते थे। अब दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि रात में घर में जो भी ज्वेलरी होगी और जितने भी पैसे होंगे हम वो सब लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। और जब ये चोरी कर रहे होते हैं तब ये वहाँ पर काम करने वाले नौकर की बात सुनते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ के नौकर भी चोरी कर रहे थे। वो कहते हैं कि कोरीन के फादर के मर जाने के बाद वो सभी नौकर को धीरे धीरे निकाल रहे हैं और हम खुद का जितना फायदा कर सकते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। अब ये सुनकर क्रिस्टोफर हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसके
दादा की 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी है और अब वो सब समझ जाता है क्योंकि कोरीन को अपनी न्यू लाइफ बहुत अच्छी लगती है। उसने अपने हस्बैंड को भी अपने बच्चों के बारे में नहीं बताया था और उसका प्लान था कि वो हमेशा बच्चों को एटिक में ही रखेगी। जब क्रिस्टोफर ऊपर आया तो उसकी छोटी सिस्टर की तबीयत खराब थी। उसकी सिस्टर ने अपना एक डोनट चूहे को खिलाया था और उसके खाते ही वो मर गया था। इसका मतलब है जो डोनट उसने भेजे थे उसमें जहर था और शायद इसी की वजह से उनके ट्विन ब्रदर की डेथ हो गई थी। इन सब की आवाज़ सुनकर ओलिविया ऊपर आ जाती है और वो उन्हें बहुत मारती है, लेकिन तब क्रिस्टोफर ने उसकी छड़ी ले ली और वो ओलिविया को पकड़ लेता है और सबको एटिक में जाने को कहता है। उन्हें पता था कि ओलिविया को एटिक में जाने से डर लगता है और वो उसे पकड़कर बड़ी मुश्किल से ऊपर लेकर आया और दरवाजे को बंद कर गया और ये सब खिड़की से बाहर निकल गए। ओलिविया वहां से नहीं जा पाई और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हालांकि वहां के एक नौकर ने इन सबको भागते हुए देख लिया। तब क्रिस्टोफर कहता है कि प्लीज़ हमें जाने दो, हम कोरीन के बच्चे हैं। और तब सर्वेंट को भी पता चल गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है और वो जाकर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है और ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब कैथरीन क्रिस्टोफर से कहती है कि अब हम कभी भी उस पैलेस में नहीं जाएंगे, वरना हमारी मुलाकात हमारी मॉम कोरीन से हो सकती है और हम दोनों में जो रिश्ता बन गया है इस वजह से कोरीन को हमेशा शर्मिंदगी में जीना पड़ेगा और यही उसकी सज़ा होगी। दरअसल क्रिस्टोफर के साथ इंटीमेट होना ये कैथरीन का अपनी माँ से लिया गया एक बदला था और इस मोमेंट पर ये कहानी, ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।